बेटा एक बात तुमसे पूछनी थी। सारा वहां खुश तो है ना? सारा ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, सारा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो वहां खुश नहीं। नहीं अब्बू, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा बहुत खुश है, बल्कि इतनी खुश है कि हम में से उसे किसी की जरूरत ही नहीं है। और वो सालार का रवैया कैसा है उसके साथ? सालार भाई बहुत अच्छे से पेश आते हैं। मैं जानती हूँ तारीख वाले दिन से उनका इम्प्रेशन आपके सामने अच्छा नहीं है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है अब्बू। और वो इशरत बहन? वो थोड़ी डोमिनेटिंग है, मगर सालार भाई संभाल लेते हैं उनको। अरशद साहब, जब बच्चे बड़े हो जाएं ना और खुदसर हो जाएं, तो उनको उनकी मर्जी पे छोड़ देना चाहिए। आप दिल पे गम ना लगाएं। सना बिल्कुल ठीक कह रही है, उसे अब हमारी जरूरत नहीं है। तो बहुत खुश है। अब आप लोग आए, खाना लग गया है, आ जाए। आओ बेटा। चले अब्बू। हाँ बेटा, आ चल। मी, कहाँ रह गई थी आप? मैं कब से घर में इंतजार कर रहा हूँ आपका। है बेटा, कहाँ रह गई थी क्या मतलब है? मैं कोई बच्ची हूँ या गुम हो जाऊंगी? यही थी। नहीं तो अब क्यों बुलाया था उन्होंने? हाँ, वो असल में भाभी को ना नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा मेरे सर में तेल की मालिश कर दो। बस वही कर रही थी। लेकिन अभी ये तो आपका काम नहीं है, ये तो मेड्स करती है ना। तो फिर बेटा वो चले गई थी ना, और क्या हुआ अगर हमने उनके कुछ काम कर दिए तो अच्छी बात है। खैर चलें, आप थक गई होंगी। आए, मैं आज आपको अपने हाथों से चाय बना के पिला। क्या बात, आज तो मेरे बेटे को बहुत प्यार आ रहा है मुझ पे। ये प्यार तो हमेशा ही आता है आप पे, बस ये आपकी बहू का हुक्म था कि मेरी अम्मी का ख्याल रखना। बहुत अच्छी बच्ची है, शुक्र हमने अना और जिद में आके कोई अपना बड़ा नुकसान नहीं कर लिया और उसको ब्याह कर लिया है। आप वो कल आ जाएगी ना? आप भाभी पूछ रही थी। क्यों? वो क्यों पूछ रही थी? असल में दोनों बहुओं के इस्तकबाल के लिए ना उन्होंने घर में लंच रखा है, इसलिए। चले आए, आप तो चलें। चल। बात समझ नहीं आती। पता है मुझे किस कैफियत से गुजर रही है तुम। पहले तुम्हारा महबूब किया, तुम्हारे माँ बाप भी चले गए, अब भी दिल के कोने में एक जगह बाकी है, कुछ रिश्ते बाकी हैं। कौन सा कोना, कौन सा रिश्ता? सुफियान, सना, फिक्र नहीं करो, एक एक करके ना सबको एग्जिट करा दूंगा तुम्हारी जिंदगी से। सारा, यही तो खौफ तुम्हारी आंखों में देख के ना मुझे बहुत मजा आता है, तस्कीन मिलती है दिल को। तो फिर शेर के पिंजरे में फेंकते हैं और मजे लेते रहें। तुम्हें क्या लगता है पिकनिक मनाने आई हो मेरी जिंदगी में? तुम शेर के पिंजरे में ही हो। हिरनी की आंखों में खौफ होता है ना, वही देखना है मुझे तुम्हारी आंखों के अंदर। फर्स्ट करो कि अजान मर जाएगा तो क्या करोगी? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह का खौफ करो, मैं क्यों ऐसा करने लगा? ये काम इंसानों के नहीं होते, और वो अगर कभी मरा ना तो मेरी वजह से नहीं मरेगा, तुम्हारी वजह से मरेगा। मेरी वजह से कैसे? मोहब्बत करती हो ना तुम मुझसे, आशिक है ना तुम्हारा।
आशिक तो अपनी मोहब्बत में जब जान देते हैं ना तो बड़ी खूबसूरत मौत मिलती है। आप करना क्या चाहते हैं? सोचा नहीं हमें, सोचूंगा ना तो तुमसे डिस्कस जरूर करूंगा। मेरी माँ ने आज तक मेरी आंख में आंसू नहीं आने दी। तुमने तो मुझे पूरा पूरा रुला ही दिए। यही सोच के पुप्पो की कदर करो, बीवी तो होती ही जालिम है। नहीं नहीं, बीवी जालिम नहीं होती, जालिमा होती है बीवी। जैसे प्रोफेसर की प्रोफेसरा, पागल की पागला, वैसे ही जालिम की जालिम। जो भी कहो मुझे कबूल है। क्या जरूरत थी यार तुम्हें ये सब कुछ इतनी सुबह सुबह करने की? आराम से सोती रहती, मुझे भी 1 घंटा और सोने देती। अम्मी नाश्ता बनाती, करके चला जाता मैं। पता है इसीलिए तुम्हारी कदर कर रही हूँ कि मेरे साथ उठे हो। और वैसे भी शादी के बाद आज तुम्हारा पहला दिन है ऑफिस का, तो मैं चाह रही थी नाश्ता मैं तुम्हें खुद दूँ और लंच भी तुम बाहर से नहीं घर से लेकर जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा कि ये लंच तुम मेरे ऑफिस के लिए बना रही हो? हाँ, प्याज कट गई? नहीं रहने दो, जरूरत नहीं है इसकी। क्यों क्यों जरूरत नहीं है? तुम्हें पता नहीं है ना, सालार भाई मेरी हर चीज पर नजर रखते हैं, इस वजह से। क्या बात कर रहे हो? सालार भाई की भी बीवी है, जो चाहे बनवा सकते हैं उससे। पहले नहीं लेकर गए तो अब कैसे लेकर जा सकते हैं वो? क्या हो गया? जो पहले नहीं हुआ क्या वो सारी जिंदगी नहीं होगा? अजीब ही बातें कर रहे हो। सना तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूँ कि नहीं चाहिए मुझे लंच। कितना मुश्किल है ये बात समझना। जी बच्चों की तरह बिहेव करती हो कभी तो तुम। वो क्या सुबह सुबह लंच पे कौन नाराज होता है? अरे बेटा ये क्या, तुम यहाँ बैठे हुए हो? अब बहू तुम्हें कब से नाश्ते के लिए आवाजें दे रही है। कोई परेशानी है क्या? नहीं अम्मी, वो ऐसे ही कभी कभी पुरानी यादें आ जाते हैं। अरे छोड़ो यादों को, अब खुशियां मिली हैं, खुश रहो। खुद भी अपना मूड अच्छा रखो और बहू को भी मत सताओ। सही है? चलो आज चलो आओ। अच्छा हुआ आप इसे लेकर आई, एवं नखरे दिखा रहा था। अगर नखरे दिखाएगा, गुस्सा करेगा तो तुम्हें और इस घर को छोड़कर जाएगा कहाँ? इसके पास कोई और ठिकाना है? देख लिया, इसीलिए कह रही हूँ फिर से कदर करो पुप्पो की और मेरी भी। अच्छा पुप्पो, मैंने नाश्ता लगा दिया डाइनिंग टेबल पे, आज आप दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे। हम दोनों नहीं बल्कि हम तीनों एक साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। नहीं अम्मी, हमारे यहाँ बहुओं को साथ बिठाकर खाना नहीं खिलाया जाता। वाह है इस लड़के की तो। बस कर जाओ बेटा, तुम ये सारे काम निपटा लो और आ जाओ टेबल पे हमारे साथ। चलो। अच्छा तो फिर दिल में बिठा कर खिलाते हैं मैम। ये हुई ना बात, इसी बात पे ये चाय रख गया। एक्स्ट्रा सर्विस मैम। अच्छा लड़का है। बेटा तुम अपने काम वाम जरा निपटा लो ना, तो फिर तुम ऐसा करना कि इशरत भाभी के घर चली जाना। उन्होंने तुम्हें बुलाया है, कोई ज़रूरी बात करनी है। इशरत आंटी को मुझसे क्या बात करनी है? ये तो मुझे पता नहीं, बल्कि मैंने उनसे पूछा भी था लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। शायद तुमसे कोई बात करनी होगी। ठीक है चले नाश्ता तो करें आज।
ये लें भाभी, आपकी चाय ले आई मैं। सुल्ताना, मैंने तुम्हारी बहू से कहा था कि मुझसे आके मिले, फिर अभी तक आई क्यों नहीं? भाभी मैंने उससे कह दिया था, घर के कामों में फंसी हुई है ना, इसलिए नहीं आ पा रही होगी। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ सुल्ताना, जो चाले तुम मेरे साथ चल रही हो ना, सब पता है मुझे। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकती। अपने दिल में कोई बदगुमानी ना रखे मेरी तरफ से। कैसे बदगुमानी ना रखूं? इतने सालों से जो तुम मेरे साथ नहीं कर सकी हो, अब तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहू वो काम करे। एक बात याद रखना सुल्ताना, मैं किसी को सर पे बिठा के नहीं रख सकती। अगर तुम्हारी बहू ने मुझे दिमाग दिखाए ना, तो उसका दिमाग ठिकाने करना मुझे अच्छे से आता है। नहीं नहीं भाभी, वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये तो मैंने देख लिया कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। उस दिन मेरी फ्रेंड्स आई नहीं थी, उनके सामने उसने कितना एम्बैरस किया है मुझे। मुझे मालूम नहीं था भाभी, अगर मुझे पता होता तो मैं उस दिन भी ऐसा नहीं होने देती। आप चाय पिए। सुल्ताना, कितनी देर में आएगी तुम्हारी बहू? बस वो आ रहे होगे। उसे फ़ोन करो और उसे कहो कि फ़ौरन पहुंचे मेरे पास। जी जी बिल्कुल। जी पप्पू बोले। बेटा मैंने आपसे कहा था कि भाभी ने बुलाया है, अगर काम ख़त्म हो गए हो तो आकर मिल लो। अब जी बस आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। सुफियान, ये फाइल मैंने चेक कर ली है। तुम, अरे वाह, घर से लंच बॉक्स। जी भाई। वेरी नाइस। इसने साना ने बनाया? जी भाई। अरे बैठो बैठो, बैठ के कहो। बड़ा ख्याल रखती है तुम्हारा, बड़ा प्यार करती है तुमसे। जी भाई। तुम भी करते हो प्यार? नहीं भाई। वो भी इतना ही प्यार करती है जितना प्यार तुम करते हो। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा करती है शायद। तो ज़रा कॉन्फिडेंटली बोलो ना, इतना डर के रहे हो। जी भाई। तुम खाना खाओ और ये फाइल चेक कर लेना, मैंने साइन कर दी। खाओ। वाह, तैयार तो तुम ऐसे हुई हो जैसे कहीं की रानी हो। रानी तो नहीं, मगर सुफियान के लिए तैयार हुई हूँ। काफी गलत फहमी है तुम्हें, लेकिन चलो इसी में खुश रहो। आपने मुझे बुलाया था आंटी? आंटी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझे आंटी कहने की? पप्पू से ताल्लुक की वजह से आंटी कहा, इसमें बुरा क्या है? मुझे तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना है। और मेरी बहन जो आपके घर में, वो किस ताल्लुक से? वो लड़की इस घर में सिर्फ ऐसे है जैसे मखमल में टाट का पेवन। मजबूरी थी, मेरे बेटे की जिद थी, इसलिए उसे ब्याह कर लाना पड़ गया। लेकिन तुम्हारा केस जरा मुख्तलिफ। क्या मुख्तलिफ है? तुम सुल्ताना की बहू हो, इसलिए आज से तुम मुझे मैम कहोगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मेरी मेड्स मुझसे बेतकल्लुफ। मैं आपकी मेड नहीं हूँ। ठीक कह रही हो तुम। इतनी खुदसर और बदजबान लड़की मेरी मेड हो भी नहीं सकती। तुम्हें मैंने सिर्फ यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम आज से सारा की मेड हो।
उसको लुक आफ्टर करोगी, उसका खाना पीना, उसके कपड़े, उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी तुम्हारी, समझी? नहीं, मैं यहाँ सुफियान और पुप्पो के लिए आई हूँ, आपकी या सारा की मेड बनने नहीं आई। माजरत के साथ। ये तो मैं डिसाइड करूंगी कि तुमने यहाँ क्या बनना। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सुफियान, क्या हुआ सना, तुम रो क्यों रही हो? मुझे इशरत आंटी ने बुलाया था, उल्टी सीधी बातें की मुझसे और कहा है कि आज से मैं सारा की मेड हूँ। व्हाट? क्यों? वो ऐसा क्यों कहेंगे? तुम वेट करो, मैं भाई से बात करता हूँ, उन्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। क्या हुआ? भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो करो बात। सना की कॉल आई थी मुझे, रो रही थी वो। पूछेंगे नहीं कि क्यों रो रही थी वो? क्यों रो रही थी? क्योंकि चची जान ने सना को हुक्म दिया है कि वो आज से सारा की मेड बनकर रहेगी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत फहमी हुई होगी। मामा ऐसे कैसे बोल सकती है? तो हमारी इतनी लाडली है। बिल्कुल भाई, सना मेरी बीवी है, मेरे घर की इज्जत है। चची जान कैसे कह सकती है उसे ऐसे? तुम रिलैक्स में बैठो, उधर बैठो बैठो बैठो। मैं एक दफ़ा मामा से पूछ लेता हूँ, ऐसी अगर कोई बात हुई है, अब होनी नहीं चाहिए, बहुत गलत बात की है मामा ने, अभी पता चल जाएगा। भाभी, वो आमना के घर से कल फोन आया था। उनकी दादी ने कहा कि उन्हें आजान का रिश्ता मंजूर है और रस्म के लिए भी दावत दे रही थी। अल्लाह ने नसीब मिलाए हैं तो बस इनके दिल भी मिला दे। आमीन सुमा। तो फिर भाभी, मैं उन्हें कब का कहूँ? अरे भाई, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, बस अरशद आ जाए, मैं उनसे पूछ के बताती हूँ। ठीक है भाभी। अच्छा, आप ये तो बताएं मैं क्या बनाऊं दोपहर के लिए? अरे रहने दो, मैं खुद बना लूंगी, तो मैं तुम्हें काम करने का शौक हो रहा है। अरे ये आप रोज तो बनाती हैं, आज मुझे बनाने देना, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा दिल है तो बना लो। ये तुम्हें पता है ना, अरशद को बेसन की रोटी और पुदीने की चटनी बहुत पसंद है, बस वो ही बना लें। आप फिक्र ही ना करें, बस आप जाएं, आराम करें जाके। अच्छा, मैं उन्हें देखती हूँ ज़रा, बहुत देर हो गई है। ये क्या करने वाले हैं? जी साहब। साहब बोलती हो तो मेरा दिल खुश हो जाता है। जी। जी, क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कर रहे थे?
ये तो तुम वक्त जाया कर रही हो अपना, मुझे याद नहीं कर सकते थे? मैं हर वक्त आपको याद कर रही होती हूँ। अच्छा, याद करती हो तो एक मैसेज भी कर सकती है, आई लव यू सलार, आई मिस यू सलार। आई लव यू। अच्छा सुनो, वो मॉम ने तुम्हारी बहन को मेड बोल दी, तो ये बात तुम जरा क्लियर कर दो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? तुम्हें अभी तक क्लैरिटी मिली नहीं है क्या? उस दिन बताया तो था सब कुछ। जी, आपने कहा था। तो फिर क्या? कह तो रहा हूँ कि मॉम ने जज्बातीपन में आके बस बोल दी ये बात। तुम जरा हैंडल कर लो इस चीज को। आप क्या चाह रहे हैं मैं क्या करूं? तुम क्या कोई पागल हो? तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? मॉम के मुंह से जज्बातीपन में निकल गए, इस बात को क्लियर आउट करोगी तुम? तुम्हारी खामोशी को इनकार समझूंगा? सारा एक बात याद रखना, तुम्हारी बहन की हैसियत इस घर में मेड जैसी ही होगी, उससे ज्यादा नहीं, वरना मुझे 2 मिनट ही लगेंगे उसकी तलाक कराने में। ध्यान आओ, बैठो। भाई आपने बुलाया मुझे? ये बात हुई मामा से यार, उन्होंने तो अजीब सी बात कर दी है। क्या कहा उन्होंने? वो कह रही है उनका मतलब नहीं था, सारा के इन्फ्लुएंस में आके हमने ये बात कह दी, वो कहना नहीं चाहती थी। सारा? क्या बोलूँ मैं अब, लेकिन तुम परेशान नहीं हो जाती है ऐसी बात। मैं घर जाता हूँ तो मैं सारा से बात करता हूँ। प्लीज भाई, क्योंकि सना के साथ कोई भी ज्यादती करे मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। थैंक यू। बोलो। सना मेरी भाई से बात हुई है अभी, वो कह रहे थे चची जान ने ये सब कुछ सारा के कहने पर किया है। सारा ने? वो कैसे कह सकती है? ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे भी यही सुनकर शौक लगा। ठीक है, फिर सारा से मैं अपने तरीके से बात करूंगी। नहीं सना प्लीज, तुम अक्सर गुस्से में ज्यादा कह जाती हो, हमें बात बिगाड़नी नहीं संभालनी है। भाई ने कहा है ना वो सारा से बात करेंगे खुद। सुफियान, जिस तरह तुम मामला चला रहे हो ना, मुझे लगता है हमारी आने वाली नस्लें तक इस घर में गुलामों वाली जिंदगी जिएंगी। अल्लाह ना करे सना, तुम कैसी बात कर रही हो? उन्हें पता होना चाहिए हम गुलाम नहीं है, इस घर में रहने वाले इज्जतदार लोग हैं। सारा ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे सोच सकती है? सना तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी?
हाँ, तुमने इशरत आंटी से कहा है कि मैं तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखूं, तुम्हारे सारे काम करूं, जैसे पप्पो इशरत आंटी के काम करती हैं मेड बन के। जो बात हो चुकी है उसे फिर से करने का फायदा? फायदे नुकसान का मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात कैसे मानी जा सकती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमसे कही गई। और अगर मैं ना मानूं तो फिर मैं सलार से कहूंगी वो सुफियान को नौकरी से निकालते हैं। ये सब तुम क्यों कर रही हो? अपनी बहन की खुशियों से जल रही हो? मैं तुमसे क्यों जलूंगी सना? तुम्हारे पास है क्या जिससे मैं जलूं? मेरा घर देखो, मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, इज्जत, पैसा। सही कहा, सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ, लेकिन मोहब्बत नहीं है। और यही असल वजह है तुम्हारी जेलसी की। तुम अपनी मोहब्बत खो चुकी हो, अब मैंने अपनी मोहब्बत हासिल की। यही बात तुम्हें बेचैन कर रही है। तो फिर रखो अपनी मोहब्बत और चली जाओ यहाँ से। जा रही, लेकिन आखिरकार तुम्हारा असल चेहरा तो देख लिया। ये जो आप वॉक करते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं। आपको थोड़ा वजन भी कम हो जाएगा, सेहत अच्छी। ठीक। हेलो सना, बेटा क्या हुआ है? इतना क्यों रो रही हो तुम? मम्मी कुछ बोलो भी, रोए जा रही हो। रोए जा रही है, कुछ बता ही नहीं रही। मेरी बात करो। हाँ बेटा, बेटा क्या हुआ है? क्या सुल्ताना ने कुछ कहा है तुम्हें? वो तो बहुत अच्छी है, सुफियान में बहुत स्वीट है। इशरत ने तुम्हें कुछ कहा? हाँ, कहा तो इशरत आंटी ने, लेकिन कहलवाने वाला कोई और है। कौन? सारा का हुक्म चलता है इस घर में, और इशरत आंटी भी उसकी हर बात मानती है। और अगर सालार भाई कुछ कह दे, मना करते, तो इशरत आंटी उन्हें रोक देती है। अरे बेटा तुम ये बताओ कि हुआ क्या है? सारा ने मुझे कहा है कि मैं उसके घर में रहती हूँ तो मैं मेड हूँ, और मुझे उसका मेड बन के ख्याल रखना चाहिए। इस बात पर सुल्ताना ने उसे डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा? वो इतनी घटिया बात कैसे कर सकती है? पप्पो तो खुद बेचारी है इस घर में, इशरत आंटी ने उन्हें दबा के रखा है। सारा ने इशरत आंटी को अपने रंग में रंग लिया है। सारा बहुत बदल गई है, वो पहले जैसी नहीं रही। कैसे हम दोनों बहनें प्यार मोहब्बत में रहते थे, लेकिन इमरान, ये सारा को क्या हो गया है? क्या कोई चंद दिन में इतना बदल सकता है? अरे हमारी तरबियत, हमारा खून, ये सब कहाँ चले गए? अरे वो तो सबसे इतनी मोहब्बत करने वाली थी। घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो रात रात भर उसकी तीमारदारी करती थी। सना का तो सारे काम वो खुद करती थी। शहजादी बना के रखा था उसने उसे। मगर अब आप चाहिए वॉक पे, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा। मैं अब इसको पूछती हूँ जरा। अरे मैं भाग जाऊंगा वॉक पर।
तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें ज़्यादा देर उदास नहीं देख सकता। अभी तक मूड ऑफ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पूछ रहे हो, मूड ठीक नहीं हुआ। देखो सनाब, अगर तुम ऐसे उदास रहोगी ना तो मेरा दिल बैठ जाएगा। और मेरा दिल, जो कुछ सारा ने सुनाई है ना, उससे मेरा दिल बंद होने वाला है। तुम्हें पता है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप थी, नहीं तो ऐसे सुना के आती ना सारा को पता चलती। आई नो और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि तूने मेरी वजह से खामोशी इख्तियार की। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अम्मी से बात करता हूँ, वो सारा को समझाएंगे। उस घर में इशरत आंटी की चलती है बस। हमें अंदाज़ा तो है चाची जान की तबीयत का। इशरत आंटी का पता है, मगर सारा, उससे क्या हो गया है? अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया है और कैसे उसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो जाएं तुम्हारे लिए। सुफियान, जब तक हम इस घर में रहेंगे ना, यही चलता रहेगा, ऐसे ही बिहेव करेंगे हमारे साथ। सना, मैंने तुम्हें अपने हालात, अपनी सिचुएशन के बारे में बताया तो था। हाँ बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि उन लोगों की मुलाजमा बना के लेके आ रहे हो मुझे। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे खुद भी नहीं था। आई एम सॉरी सना, मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पा रहा जो तुम डिजर्व करती। मुझे नहीं पता किसका कसूर है इस सब में। जानती हो ना, परिंदे की जब पर काट दे तो उड़ नहीं सकता। जानती हूँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी समझ गई मेरी बात है। उठा लो, बहुत जोर से बज रहा है। मैं मदद कर देता हूँ। हेलो, हाँ सारा। जी अम्मी, बोले। इतनी जालिम और एहसान फरामोश लड़की हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी तरबियत का ये सिला दोगी तुम मुझे। आफिया और मैं तो शुक्र अदा करते हैं कि तुम्हारी शादी आसान से नहीं हुई। हाँ, तुम तो उसका जीना हराम करती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उसे तुम्हारे शर से बचा लिया है। तो कैसी बेटी हो। ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी, कैसे तुमने सना के साथ ये बदतमीजी की। बहुत अफसोस हुआ मुझे। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। अब कुछ बोलोगी नहीं? हाँ, चुपचाप मेरी बात सुन रही हो। बहुत अच्छा काम किया है तुमने, है ना? बोलने की हिम्मत नहीं होगी ना? बहुत अफसोस होता है। अल्लाह तुम जैसी औलाद किसी को ना दे। दौलत की चमक ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया, अंधा कर दिया है। इतना कुछ कह रही थी मैं, आगे से एक लफ्ज भी नहीं बोला तुमने। क्यों? वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे पैदा किया है, दिन रात एक करके मुझे पाल पोस के बहुत प्यार से बड़ा किया है। कैसे ज़बान खोलती मैं उनके सामने, और फिर इतने दिनों बाद जो उनकी आवाज़ सुनने को मुझे मिली तो मैं फिर सुनती रह गई। पागल वागल तो नहीं है तुम? जी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं पागल हूँ साहब। प्रेरित, क्या हुआ? जी भाई, सब खैरियत है। सुफियान अभी तक घर नहीं आया तो उसी का वेट कर रही थी। सुफियान ने कहा ही जाना है,
मेरे नज़र के दायरे से तो बच के नहीं जा सकता। परेशान नहीं हो? आ गया सुफियान, तुम्हारी बेगम को तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। दे भाई ऐसी बात नहीं है, वो टाइम काफ़ी हो गया ना, अम्मी भी सो गई होंगी अभी तक, तो रात में अक्सर परेशान हो जाती है उधर। चलो ठीक है, कल के लिए रेडी रहना। नया आउटलेट है, नया काम है, बहुत बिजी दिन होगा। भाई मैं ये पूछना चाह रहा था कि कंस्ट्रक्शन तो हमारी डोमेन है, हमें तो लेदर गुड्स का आइडिया नहीं है, तो आउटलेट लेना ठीक रहेगा? कंस्ट्रक्शन का काम काफी अरसे से डाउन है, अच्छा है ना कि कुछ बैकअप होना चाहिए। कौन रन करेगा वो आउटलेट? मेरी नज़र में एक एतमाद का इंसान है, तुम परेशान नहीं हो।